कहा जाता है इंसान गलतियों का कठपुतला होता है। ऐसा भी कहा जाता है गलतियां तो भगवान से भी होती हैं, और हम जो भी काम सीखते हैं पहले तो गलतियां होती हैं। हम सभी गलत चलते चलते चलना सीखे, अब दौड़ना भी सीख लिए। गलत बोलते बोलते भी हम सही बोलना सीख जाते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो पहले तो गलतियां होगी ही, फिर हम सही काम करते हैं, सही दिशा में चल लगते हैं। इसलिए गलत होने के डर से अगर हम किसी काम का प्रारंभ ही न करें, काम शुरू ही न करें, तो यथोचित नहीं है, ये अच्छा नहीं है। तो आज हम पुनः शब्दों के कुछ सूक्ष्म अंतर को समझेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को इस 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपके लिए ये 2022 मंगलमय हो, शुभ हो। आपका परिवार, पूरा परिवार सुखी रहे, सबका कल्याण हो, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आइए शब्दों के सूक्ष्म अंतर के क्रम में सबसे पहले प्रवचन और भाषण। तो जब धर्म को आधार बनाकर जब कोई बात कही जाती है तो वो प्रवचन कही जाती है। यानी जब सामने अनेकों श्रोता हो, सामने लोग बैठे हों और हम धर्म को आधार मान करके धर्म के बारे में, चाहे किसी भी तरह का पुराण हो या फिर गीता हो, रामायण हो, महाभारत हो, जब धर्म को आधार बना करके और धर्म के बारे में हम लोगों को बतलाते हैं, सिखलाते हैं, तो प्रवचन कहलाता है। और भाषण, व्याख्यान, किसी भी विषय वस्तु पर अगर हम अपनी मत, अपना विचार, अपनी जानकारी सामने वाले को जब हम साझा करते हैं, बोलते हैं, कहते हैं, तो वो भाषण कहलाता है। उस तरह से अमूल्य और बहुमूल्य। अमूल्य यानी अनमोल, जैसे होता है अनमोल वचन जिसका कोई मूल न, तो अधिक मूल्य देने पर भी न मिल सके, वैसी कोई वस्तु जो ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य देने के बाद भी नहीं मिल पाए, उसको हम क्या कहते हैं? अमूल्य। जब हम किसी को भी कोई वस्तु उपहार में देते हैं तो वह व्यक्ति कहता है कि ये मेरे लिए क्या है? अमूल्य है, यानी इसका कोई मोल नहीं। और बहुमूल्य, जो अधिक मूल्य देने पर, अधिक पैसा खर्च करने पर जो मिल जाता है वो बहुमूल्य। जैसे हीरा, मोती, सोना, चांदी, ये बहुमूल्य है। परंतु अमूल्य, मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य देने के बाद भी हम उसे नहीं खरीद सकते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि उनकी ईमानदारी क्या है? खरीदी नहीं जा सकती, अमूल्य है। अशुद्धि, भूल और त्रुटि। तो अशुद्धि, अपवित्रता या मिलावट। जैसे दूध में अगर पानी मिला दिया गया तो दूध क्या हो गया? अशुद्ध हो गया, उससे मिलावट आ गई। तो किसी भी चीज़ में जब कोई अन्य चीज़ मिला दी जाए थोड़ी सी, तो वो शुद्ध नहीं रह करके अशुद्ध हो जाता है, तो अशुद्धि। और भूल, जानते हुए भी अनेकों बार हम बहुत सारी गलतियाँ, यानी कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं, यानी अनजान में, अनजान बस असावधानी से हमने सावधानी नहीं बरती, और उस असावधानी के कारण जो गलती हो जाती है वह कही जाती है भूल। जब कोई व्यक्ति बोलता है कभी कभी तो कहता है कि भूल चूक माफ़ कर दीजिएगा, यानी जो हमसे भूल या चूक हो उसको माफ़ कीजिएगा, तो वो होती है भूल। और त्रुटि, अगर हम में कोई कमी है, कुछ हम ऐसी चीज़ है जो नहीं जानते हैं तो हमारी कमी है। आप और कुछ कोई ऐसा चीज़ है जो नहीं जानते हैं तो थोड़ी वो कहा जाए कि कुछ कमी है, यानी हम में कुछ कमी रह गई, ये हम नहीं जानते थे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।